और अब बात करेंगे धान खरीदी पर मचे सियासी संग्राम की। जी हां, महासमुंद से सबसे पहले बड़ी खबर है, जहां पर धान खरीदी नहीं हो पाने से किसान नाराज हो रहे हैं। पिथौरा विकास खंड में धरने पर बैठे किसान, लगभग 100 से ज्यादा किसानों ने धरना दिया है। धरना पर किसानों ने जाहिर की है नाराजगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको महासमुंद से बता रहे हैं, जहां पर धान खरीदी नहीं हो पाने के चलते किसान काफी नाराज हो रहे हैं और किसानों की तरफ से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए धरना दिया जा रहा है। नाराजगी के तहत धरना तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग ये है कि उनके जितने भी धान हैं वो बिक जाए। अभी तक कई किसान हैं जिनकी धान की खरीदी नहीं हो पाई है। हमारे यहाँ 52 कृषक ऐसे हैं जिनका एक भी बार टोकन नहीं कटा है और 72 किसान ऐसे हैं जिनका केवल एक बार धान कटा है, शेष का धान बेचने के लिए बचा हुआ है। कुल 6000 कुंटल धान बेचने के लिए बचे हुए हैं किसान, और उन किसानों का समिति में ऋण भी है, ऋण भी नहीं पट पाया है, तो वो किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे। इसलिए हम सबको ये मांग है कि जिनका सत्यापन हो गया है शासन के आईडी में जाके, पटवारी घर में जाकर के धान का सत्यापन कर चुके हैं, ऐसे सभी किसानों का धान तत्काल शासन खरीदे। मतलब हमारा धान नहीं खरीदे है और किसान से मतलब कर्जा ऋण लिए हैं बैंक से, वो भी मतलब छुटकारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई। किसान तो धान बेचेंगे तब हमारा जीवन चलेगा, और धान कमाते हैं कुछ तो कमाते नहीं हैं किसान। इस कारण तहसील कार्यालय पहुंचे हैं। और उधर धमतरी में भी किसानों की नाराजगी। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों की तरफ से चक्का जाम किया गया है और साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर मौके पर डटे हैं सभी किसान। अपनी बात रख रहे हैं। उनकी तरफ से कही जा रही है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हम यहीं पर डटे रहेंगे। धान खरीदी, सड़क समेत कई समस्याओं को लेकर यह चक्का जाम किया गया। चक्का जाम की सूचना मौके पर पहुंचे अधिकारी प्रशासन ने किसानों को समझाने की कोशिश की है। तो बड़ी जानकारी आपको धमतरी से दे रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में किसान इन दिनों नाराज हैं। धान खरीदी ना हो पाने के चलते किसानों की नाराजगी अब सड़कों तक देखने को मिल रही है। तस्वीरें अलग अलग जगह से देखने को मिल रही है। धमतरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया है। हमने लगातार विगत 7 वर्षों से यही मांग के लिए 9 से 10 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दे रहे हैं, और इसी मांग को लेकर हम ऊपर जो बैठे हैं राज्य सरकार, उसके पास भी जो वहाँ के प्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है और मुख्यमंत्री है, उनके पास भी इस मांग को लेकर हम लोग भी गए थे, लेकिन लगातार मांग कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने 11 दिन तक धरना प्रदर्शन चक्का जाम किए गए थे, लेकिन मैं अधिकारियों का अनुशासन मतलब वो आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो कुछ मांग पूरा हुआ, कुछ मांग अभी तक के पूरा ही नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ में किसान इन दोनों नाराज हैं। धान की खरीदी ना हो पाने के चलते अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं जो किसान, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में किसान अपनी धान की फसल नहीं बेच पाए, जिसके चलते किसान काफी परेशान हो रहे हैं। 3 तस्वीरें पिथौरागढ़ से है, महासमुंद से, और वही महासमुंद से ही अगली तस्वीरें भी हैं, और इसके अलावा धमतरी की तस्वीरें हैं। तो देखिए, ये आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किसान कैसे सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं उनकी फसलों को खरीदी जाए। 15 नवंबर 2025 से धान खरीदी की शुरुआत हुई है और 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी चली है, पर फिर भी कई किसान ऐसे हैं जो अपने धान बेचने से वंचित रह गए हैं। ऐसे में किसानों की तरफ से मांग की जा रही है कि उनकी भी धान खरीदी जाए। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा टोकन भी नहीं कट पाया है, कुछ का कहना है कि हमें टोकन हमारा कटा लेकिन हमारी धान नहीं बिक सकी। तो तमाम बातें हैं और उन तमाम बातों को लेकर धरने पर बैठे हैं किसान। और अब अगली बड़ी खबर बालोद से है, जहां दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने निशाना साधा है और धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं, किसान धान बेचने से वंचित हो गए हैं। बालोद में कम धान खरीदी हुई है। तो भूपेश बघेल की तरफ से ये बयान दिया गया है, निशाना साधा गया है। बड़ी जानकारी आपको बालोद से दे रहे हैं, जहां पर बालोद दौरे पर भूपेश बघेल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं, किसान धान बेचने से वंचित हो गए हैं और बालोद में कम धान खरीदी हुई है। अलग अलग सोसाइटियों में दर्जनों किसान के धान अभी भी धान संग्रहण केंद्र में किसान धान रखे हैं। किसी का टोकन नहीं कटा है, किसी का टोकन कट गया है, फिर भी नहीं खरीद रहे हैं। और
ये एक दो किसान की बात नहीं है, सैकड़ों हजारों किसान की बात है। और किसान इस साल धान बेचने से वंचित हो गए हैं और इसके लिए विष्णु देसाई सरकार जिम्मेदार है। उसके अधिकारी इस समय जितना अन्याय और अत्याचार किया है, क्योंकि विष्णु देव की चलती नहीं, ये अधिकारी राज आ गया है। और बालोद जिला एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम धान खरीदने का जो रिकॉर्ड बना वो दूसरे नंबर में। और इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं, साथ ही धमतरी से हमारी सहयोगी पूनम शुक्ला जुड़ चुकी हैं। दोनों की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले जुल्फिकार, आपकी ओर आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आखिर प्रदेश में अगर धान खरीदी के जो आंकड़े हैं क्या कुछ हैं, कितने प्रतिशत तक कहां कहां धान खरीदी गई है, सबसे कम कहां और सबसे ज्यादा कहां पर धान खरीदी हुई? छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो धान एक ऐसा विषय है जो सियासत का सबसे बड़ा विषय होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के 27 लाख से ज्यादा किसान सरकार को हर साल धान बेचते हैं और हर साल सरकार ये तय करती है कि कितना धान खरीदा जाएगा, उसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस साल भी सरकार ने 1,60,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा था और उसकी आखिरी तारीख ये तय की गई थी कि 31 जनवरी तक किसान अपने धान को बेच सकेंगे, जिसको लेकर प्रदेश भर से लगभग 27 लाख से ज्यादा जो किसान हैं उन्होंने पंजीयन कराया था। और 31 तारीख तक जब आंकड़े सामने आए तो उस आंकड़ों में ये जानकारी आई कि प्रदेश भर से 1,39,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। मतलब लक्ष्य से ये कहें कि 21 लाख टन से ज्यादा जो धान है वो अगर 1,60,00,000 मीट्रिक टन माने तो कम खरीदा गया है। इसको लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, और जब विपक्ष में कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसके लिए एक बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि किसान ही छत्तीसगढ़ में ये कहा जाता है कि सरकार को बदलते हैं और सरकार को बनाते भी हैं। क्योंकि पिछली बार भी देखें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 31 रुपए धान समर्थन मूल्य का वादा किया था और 2 साल का जो पुराना बोनस था उसे देने का वादा किया था और उसमें किसान जो है ने साथ दिया, तो एक फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर है। अब जब धान की खरीदी हो गई है और पिछले साल की तुलना जब की जा रही है तो पिछले साल ये जो धान खरीदा गया था वो 1,49,00,000 मीट्रिक टन था और इस साल 1,39,00,000 मीट्रिक टन है। ऐसे में लगभग देखा जाए तो करीब 10 लाख मीट्रिक टन धान कम खरीदा गया है। और विपक्ष सीधे तौर से सरकार पर इसलिए आरोप लगा रही है क्योंकि विपक्ष ये मांग करती रही है कि जो धान की खरीदी की गई है, क्योंकि जब से धान खरीदी किया गया तो 53 दिन की धान खरीदी हुई और विपक्ष मांग कर रहा था कि 15 फरवरी तक धान की और खरीदी की जाए, क्योंकि किसानों को टोकन न मिलने की वजह से या किसी किसान को एक टोकन मिला, किसी को टोकन नहीं मिले, जिसकी वजह से वो अपना धान नहीं बेच पाए हैं। तो ऐसे में जो सरकार का दावा था कि एक एक दाना धान किसानों से खरीद लिया जाएगा, तो उस एवज में उन्हें रियायत दी जाए, लेकिन रियायत नहीं दी गई और जो आंकड़े सामने आए हैं उस आंकड़ों के आधार पर कम खरीदी गई है। यही वजह है कि अलग अलग जगहों से प्रदेश में इस बात की सूचना आ रही है कि किसान लामबंद हो रहे हैं और वो आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं और उनका ये आरोप है कि उनका धान अभी तक किसानों की तरफ से अब लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आंदोलन की राह पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किसानों की बात भी बिल्कुल जाहिर तौर पर सही नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जब दावा किया जा रहा है कि एक एक अनाज खरीदा जाएगा, एक एक दाना खरीदा जाएगा, और उसके बाद भी अगर वो अपनी धान नहीं बेच पाए हैं तो उनकी मांग कहीं ना कहीं यहाँ पर जायज दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर भूपेश बघेल भी निशाना साध रहे हैं। पूनम, अगर हम धमतरी की बात की जाए तो धमतरी में क्या कुछ तस्वीरें हैं? कितना किसानों की धान कितनी बिक सकी है, कितने अभी भी बाकी हैं किसान जो वंचित रह गए हैं? बिल्कुल अश्मिता, मैं आपको बता दूं कि धमतरी जिले में तमाम जो 3 विधानसभा है वहां से कई किसान ऐसे हैं जिनका जो अभी भी जो नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात की जाए तो जिले में 100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, 74 जो सहकारी समितियां बनाई गई थी, जिसके माध्यम से जो 1,29,593 किसान जो पंजीयन उन्होंने करवाया था, टोकन उन्होंने करवाया था। फिलहाल जो किसान है इसमें हजारों की संख्या में जो किसान अभी भी जो है वंचित रह गए हैं, अपने धान को जो है नहीं बेच पाए हैं। उनके द्वारा तमाम जो अलग अलग जगह से जो है चक्का जाम करने के साथ ही जो है प्रदर्शन करने की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आ रही है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भौतिक सत्यापन हुआ है, अधिकारी जो है उनके घरों में जाकर इस तरीके से जो जांच कार्यवाही भी किए हैं, जांच भी की गई, रास्ते में रोक कर भी जांच की गई, लेकिन किसानों के जो टोकन भी कटे और जो खरीदी है कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। आखिरकार जो जिले में बताया जा रहा है 95% जो है आंकड़ा जो है किसानों के जैसे जो धान खरीदी की गई है और जो जिला है जो वो पहला
पहला नंबर पे धान खरीदी के हिसाब से आ रहा है, लेकिन ये आखिरकार ये 95% जो आंकड़ा जो बताया जा रहा है, तो ये कहाँ से किसान जो है जो ये बचे रह गए हैं। कहीं ना कहीं ये सवाल जो है किसानों के मन में ये उठ रहा है कि आखिरकार 95% जो किसान है वो इनके हिसाब से जैसे खरीदी की गई है, किसान इतने सारे जो है इतने जो हजारों की संख्या में अभी भी वंचित रह गए हैं। बिल्कुल, जो अभी भी किसान वंचित रह गए, खैर अब उनकी तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है, चक्का जाम और लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में सरकार इनकी तरफ क्या संज्ञान लेती है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है। वहीं दूसरी ओर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। भूपेश बघेल की तरफ से, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया पूनम तमाम जानकारी देने के लिए।